हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नोट्स बाय असीका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवता वीर तेजाजी और वीर देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को राजस्थान के पंचपीर पढ़ाए थे और राजस्थान में 5 पंचपीर थे और मैंने उन पांचों के बारे में आपको पढ़ा दिया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे और उन लोक देवता को हम महावीर लोक देवता भी कहते हैं। ठीक है, और जो वो महावीर लोक देवता है वो दो है, एक तो है वीर तेजाजी और एक है वीर देव नारायण जी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीर तेजाजी के बारे में, है ना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वीर तेजाजी, है ना। तो जो वीर तेजाजी है, इनका जो वंश है ना, ये धौलिया वंश है, या फिर इनकी जो गोत है तो धौलिया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब है इनकी जन्मस्थली, तो इनकी जन्मस्थली करना खरनाल नागौर में। ठीक है, तो वीर तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ है और इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ है, यानी 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अब वीर तेजाजी के पिता का नाम है ताहड़जी धौलिया और माता का नाम है राम कंवरी। ठीक है, और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। तो याद रखिएगा कि वीर तेजाजी की जो पत्नी है, इनका नाम पेमल दे था और ये पनेर, तो पनेर अजमेर में है, तो पनेर के रायमल जाट की पुत्री थी। इस बात को याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, है ना। तो अब है इनकी दो बहनें थी, एक का नाम था राजल बाई और एक का नाम था बुंगरी बाई। तो जो बुंगरी बाई थी ना, उनका मंदिर खरनाल नागौर में है, यानी कि जो तेजाजी है उनकी जो दो बहनें हैं उनमें से जो एक बहन है बुंगरी बाई, तो फिर बुंगरी बाई जो है वो एक लोक देवी है और उनका मंदिर खरनाल नागौर में ही बना हुआ है। ठीक है, अब है तेजाजी से संबंधित स्थल, यानी कि जो ये स्थल है ये तेजाजी से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो एग्जाम है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें हमें ना ऑप्शन में, मतलब चार जो वो ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से जो 3 स्थल दिए हुए होते हैं वो तो तेजाजी से जो संबंधित है वो दे दिए जाते हैं और एक स्थल हमें अलग दे दिया जाता है। और फिर हमसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थल है जो तेजाजी से संबंधित नहीं है, तो हमें वो बताना होता है। तो हम उनको तभी बता पाएंगे, तब हमारे ये सब याद होंगे। ठीक है, जब ही हम उसको बता पाएंगे। तो देखिए, तेजाजी से जो संबंधित स्थल है वो कौन कौन से हैं, है ना। तो एक है खरनाल नागौर, तो खरनाल नागौर तो आपको पता है कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये इनकी जन्मस्थली है। ठीक है, अब एक है बासी दुगारी, तो बासी दुगारी है बूंदी में और बासी दुगारी क्या है, वो इनकी कर्मस्थली या तीर्थ स्थली है। ठीक है, यानी कि इनकी जन्मस्थली तो है खरनाल नागौर और कर्मस्थली है बासी दुगारी बूंदी, है ना। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब है पनेर, तो देखिए जो ये पनेर है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो पनेर है वो तेजाजी से मतलब कि किस प्रकार संबंधित है, तो वो तेजाजी का ससुराल है। ठीक है, यानी कि जो तेजाजी की पत्नी थी पेमल दे, वो उनका पीहर है। ठीक है, तो जो पनेर है वो अजमेर में है और वो तेजाजी का ससुराल है। अब है सेंदरिया, तो जो सेंदरिया है वो पहले अजमेर में था, लेकिन वर्तमान में अब हमारा जो नया जिला बना है बयावर, तो वर्तमान में सेंदरिया बयावर जिले में है। और जो सेंदरिया है वहाँ पर वासक नामक नाग ने तेजाजी को डसा था। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि तेजाजी को जिस सांप ने डसा था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम क्या था,
उसका नाम था वासक। ठीक है, तो वासक नामक सांप ने तेजाजी को किस स्थान पर डसा था? तो सेंदरिया बयावर जिले में डसा था। देखिए, अब है सुरसुरा। तो जो ये सुरसुरा है ये अजमेर में ही है, और जो सुरसुरा है यहाँ पर तेजाजी मृत्यु हुई थी तेजाजी की। ठीक है, तो सुरसुरा अजमेर में है। अब है पर्वतसर। तो पर्वतसर पहले था नागौर जिले में, लेकिन वर्तमान में पर्वतसर है डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो पर्वतसर है, तो जो ये पर्वतसर है यहाँ पर तेजाजी का पशु मेला भरता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध पशु मेला है। ठीक है, तो एक जो मतलब आयात आयात की दृष्टि से जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो किस लोक देवता का है? तो वो तेजाजी का पशु मेला है, जो कि पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर डीडवाना कुचामन में भरता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम आगे पशु मेले पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आएगा, है ना। अब देखिए आगे, तेजाजी ने मेरवे मीनाव से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो मतलब लाछा गुजरी है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। मतलब जब है ना वो 23 जुलाई 2022 को एक एग्जाम हुआ था, तो रीट लेवल 1 का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो लाचा गुजरी है उसका संबंध किस लोक देवता से है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है ना। तो यानी कि हमें जो हमारे जो लोक देवता है इनसे संबंधित जो भी इनके बहन है, या फिर कोई मुँह भोली बहन हो, ये या फिर इनके जो अनुयायी है, मतलब कि जो भी इनसे इम्पोर्टेंट जो संबंधित व्यक्ति है ना, तो हमें वो भी याद करने होंगे, क्योंकि आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं कि जो लोक देवताओं से जो संबंधित जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उनके बारे में पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का संबंध किस लोक देवता से है, या फिर किस लोक देवता का संबंध इस व्यक्ति से है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है, तो किस से है? तेजाजी से है। और जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था डाली बाई, है ना, जो कि रामदेव जी की क्या थी, वो धर्म की बहन थी, है ना। तो ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित लोक देवताओं में से डाली बाई का संबंध किस लोक देवता से है, तो किस से है? रामदेव जी से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा, है ना। तो जो लाछा गुजरी थी इसकी जो गाय थी उनको मेर और मीना ले गए थे, तो तेजाजी ने मेर और मीना से इनकी गाय की रक्षा की थी। ठीक है, अब नोट करके लिखिएगा आप कि पाना गुजरी की गायों की रक्षा मांग लिया मेहाजी ने जैसलमेर के राघव देव भाटी से युद्ध किया। मतलब कि जब जो मतलब पाना गुजरी है ना, उनका संबंध तो मांग लिया मेहाजी से है, और जो लाछा गुजरी है उनका संबंध है तेजाजी से। ठीक है, बस आप इस बात को याद रखना कि पाना गुजरी का संबंध किससे है और लाछा गुजरी का संबंध किससे है। ठीक है, इसको याद रखना बस, है ना। अब देखिए, अब तेजाजी का मुख्य स्थल, तो जो तेजाजी का मुख्य मंदिर है ना, वो खरनाल में है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, वहीं उनका मुख्य मंदिर भी है। ठीक है, और इनके जो निर्माणाधीन है वो तेजाना के वो निर्माणाधीन है। और जो तेजाजी के जो मंदिर है इनका जो पुजारी है वो गोडला कहलाता है। तेजाजी के मंदिर के जो पुजारी है उसे गोडला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात कि जो तेजाजी है उनको और अन्य किस उपनाम से हम जानते हैं। तो एक है काल्या बाल्या का देवता, एक है काला बाला का देवता। देखो काल्या बाल्या और काला बाला ये एक ही है। ठीक है, तो तेजाजी को काल्या बाला या कभी काला बाला का देवता भी कहते हैं। और इसमें काल्या का मतलब है काला नाग और बाल्या का मतलब है नारू रोग। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्या पता ऐसा क्वेश्चन ही पूछ ले कि काल्या बाल्या में से काल्या का क्या अर्थ है ना। तो इसलिए इस बात को देखिए, इनको गोरक्षक देवता और नाग देवता भी कहते हैं। ठीक है,
अब है इनके गोत्र या वंश, इनका जो गोत्र या वंश है वो है धौलिया, और इनको धौलिया जाट भी कहते हैं। यानी कि अगर पूछे कि निम्नलिखित में से धौलिया जाट किस लोक देवता का नाम है, तो किसका है? तेजाजी का, क्योंकि उनका जो वंश या फिर गोत्र है वो भी धौलिया ही है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट लगा कर लिखिएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए, किसान हल जोतने से पहले जिस लोक देवता का धागा बांधते हैं वह तो गोगा जी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मतलब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसान हल जोतने से पहले, यानी कि जब वो हल जोतता है तो उससे पहले वो जिस लोक देवता का धागा बांधता है वो तो है गोगा जी। और जबकि किसान हल जोतते समय जिस लोक देवता के गीत गाते हैं वह है तेजा जी। यानी कि जब किसान हल जोतता है तो उससे पहले जिस लोक देवता का वो धागा बांधता है वो कौन सा है? गोगा जी। और जबकि जब किसान हल जोतते समय जिस लोक देवता को वो गीत गाता है, यानी कि वो हल जोतता है और वो जब गीत गाता है ना, तो वो गीत किस लोक देवता के गाता है? तो वो गीत गाता है वो तेजा जी के। ठीक है, तो गोगा जी और तेजा जी से इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। अगर अगर है ना गीत आए तो आपको करना है तेजा जी, और अगर आपसे पूछे कि किस लोक देवता का धागा बांधते हैं तो आपको करना है गोगा जी। ठीक है, अब देखिए, अब एक गीत है उसे कहते हैं तेजाटर, यानी कि जो तेजा जी की जो गीत है उसे तेजाटर कहा जाता है। ठीक है, और एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी पत्नी सती हो गई वो है तेजा जी। ठीक है, तेजा जी का संबंधित नारू रोग से है, यानी कि जो तेजा जी है उनका संबंध नारू रोग से है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो काल्या और बाल्या है उसमें काल्या का मतलब काला नाग और बाल्या का मतलब नारू रोग, तो इनका संबंध नारू रोग से है। ठीक है, नाग देवता या नाग सांपों के देवता तेजाजी है, और सांपों के देवता आए, देखिए अगर नाग देवता पूछे तो तेजाजी करना है, अगर सांपों के देवता पूछे तो गोगाजी करना है। और देखिए, जो गोरक्षक देवता है ना, गोरक्षक जो देवता है जिन्होंने गायों की रक्षा की, तो वो ऐसे 3 लोक देवता है, एक है गोगाजी, एक है तेजाजी और एक है बाबूजी। ठीक है, तो ये जो तीनों लोक देवता है ये तीनों गोरक्षक है। तो ऑप्शन में जब आपसे गोरक्षक देवता पूछा जाएगा तो आपको इन तीनों में से एक नाम दिया जाएगा और 3 अन्य नाम दिए हुए होंगे, तो आपको इन तीनों में से जो नाम मिले आप उसी को करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। अब है घोड़ी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो तेजाजी की घोड़ी है उसका नाम है लीलन या सिंगारी, लीलन या सिंगारी। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब है पर्वतसर में तेजाजी के मंदिर के निर्माण मारवाड़ के अभय सिंह द्वारा करवाया गया, यानी कि जो पर्वतसर डीडवाना कुचामन में जो तेजाजी के मंदिर बने हैं उनका निर्माण मारवाड़ के राजा अभय सिंह द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको एक राजस्थान का बहुत इम्पोर्टेंट लोक देवता तेजाजी है उनके बारे में आज मैंने आपको विस्तार पूर्वक जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करवाई है। तो आपको मैंने जैसे बताया है आप इनको ऐसे ही उतार लीजिएगा, ऐसे ही आप नोट्स बना लीजिएगा, आपका जो तेजाजी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने जो आपको और बाकी के जो लोक देवता करवाए, बावड़िया करवाई है, छतरिया करवाई है और हवेलियाँ और जो दुर्ग करवा दिए हैं, तो आप मेरी उन सब वीडियोज़ को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। ठीक है, तो उनको आप देख लीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।